ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। किस चीज़ का त्याग करने से वो परम सुख, वो शांति, वो धीरजता, अब वो प्रभु का प्रेम प्राप्त हो। तो आइए सेवन करते हैं एक दो वाणी संत कबीरदास जी की। साधु सोई सराहिए, कनक कामनी त्याग, और कछु इच्छा नहीं, निस दिन रह अनुराग कबीरा, निस दिन रहे अनुराग। साधु सोई सराहिए, कनक कामनी त्याग, और कछु इच्छा नहीं, निस दिन रहे अनुराग। बहुत ही सुंदर अद्भुत ये एक वाणी में आज आपकी इस संसार से जो बेचैनी मन में धीरजता नहीं आती, मन बेचैन रहता है, उसका इलाज है इस वाणी में। कौन सा साधु, आज कौन सा गुरु, क्या जो ये वाणी कह रही है, ये उसके अंदर आप देखते हैं कि उसके जीवन में ये चीज़ है, तब ही उस साधु के पास बैठ सकते हैं और उस साधु से कुछ आप हासिल कर सकते हैं, उसका प्यार ले सकते हैं। तो साधु सोई सराहिए, कनक कामनी त्याग, और कछु इच्छा नहीं, निस दिन रहे अनुराग। देखिए, उसी साधु के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए जो धन और स्त्री का त्याग कर दे। वो साधु के बारे में संत कबीरदास जी बता रहे हैं, जब तक वो धन और स्त्री का त्याग यहाँ बहुत ज़रूरी, तभी। और आगे क्या बताते हैं, और कछु इच्छा नहीं, निस दिन रहे अनुराग। जिसे किसी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, जो सदा भगवान भक्ति में लीन रहे, ऐसा साधु, ऐसा गुरु जो हर पल उस प्रभु का नाम जप करता हो, एक प्रभु की याद में हो, और वो उस धन दौलत और स्त्री से त्याग कर चुका हो, तो उस साधु के साथ रहने से, उस साधु की बात को सुनने से, उस साधु की बात को मानने से आपको अपने जीवन में वो सुख शांति आपको कहीं नहीं मिल सकती जो उस साधु या उस गुरु के चरणों में मिले। भगवान श्री राम ने भी संतों की बड़ी महिमा गाई है, तो वो महिमा कोई ऐसे नहीं गाई है कि प्रभु को मालूम है कि संत कैसे होते हैं, संतों के विचार कैसे होते हैं। जो फिर एक बार सिमरण करें कि क्या ऐसा ना हो उस साधु या गुरु में जिसके हम उस पर श्रद्धा का भाव रखें। उसी साधु के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए जो धन और स्त्री का त्याग कर दे, जिसे किसी प्रकार की कोई इच्छा ना हो, जो सदा भगवान भक्ति में लीन रहे। ऐसा साधु, ऐसा गुरु अपना मन उस आत्म तत्व में विलीन होके इस संसार से विदा होता है, और उसका आना बार बार इस संसार में आवागमन उसका मिट जाता है, और वो एक
हमेशा के लिए वो 10वां द्वार, वो प्रभु का द्वार, वो अगम द्वार, वहाँ वो पहुँच जाता है। हमेशा वो एक मन में उसके धीरजता रहती है। बार बार संसार की बेचैनी उसकी सदा के लिए समाप्त हो जाती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा एक वाणी में पूरा सार है। अगर इसको मन से श्रवण करें और इस पर विचार करें तो ये एक संत की वाणी होती हैं। इसमें बड़ा गहराई होती है। इन वाणियों को सत्पुरुष, ये जो गुरु आते हैं, इनकी गहराई को वही जानते हैं, लेकिन ये बड़े मन को तसल्ली देती हैं, एक मन को धीरजता देती हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।